नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर अपन सांगा के बारे में पढ़ रहे थे और खानवा के युद्ध के बाद में सांगा की हार हो जाती है और धोखे से उसको क्या जहर दे दिया जाता है और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनता है अपने मेवाड़ का, वो कौन होता है? विक्रमादित्य। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो पिता होते हैं उनके क्या नाम होता है? तो पिता इनके राणा सांगा होते हैं और इनकी माता होती है कर्मावती, जो एक हाड़ी रानी होती है। और ये अल्पायु के अंदर राजा बनते हैं और उसके बाद में जो भी संघर्ष होता है कर्मावती के द्वारा वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है। विक्रमादित्य इनका जो शासन काल है अपने 1531 से लेके 1536 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। और इनकी माता के बारे में अपन पहले देख चुके हैं। इनकी माता कौन थी? तो कर्मावती थी। ये एक हाड़ी रानी थी, हाड़ी रानी। और हाड़ी रानी या हाड़ा वंश जो भी था अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। हाड़ा वंश कौन से रियासत से संबंधित था? तो बूंदी से संबंधित था। तो ये भी कहाँ की थी? बूंदी से। इनका संबंध बूंदी से था। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता महाराणा सांगा हुआ करते थे। ये अल्पायु के अंदर राजा बन जाते हैं। फिर जो अपने दुश्मन देश वगैरह होते हैं, आसपास की जो भी रियासतें वगैरह है, गुजरात हुई, माल हुई, इनकी नजर तो पहले मेवाड़ के ऊपर थी जिस टाइम अपने राणा सांगा भी था। तो राणा सांगा ने उस टाइम तक तो रोक रखा था। फिर इनको लगा कि यार विक्रमादित्य जो है अल्पायु का है तो ये तो क्या ही बिगाड़ लेगा अपना। एक जो रानी है कर्मावती, वो अपना शासन कार्य वगैरह संभाला करती थी। तो अपने 1533 ईस्वी के अंदर गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह। कौन होता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात, ये अपने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। और कर्मावती को लगता है कि यार इस टाइम अपन युद्ध लड़ने की स्थिति के अंदर है नहीं, तो अपने को क्या करनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। तो कर्मावती यहाँ पे रणथंबोर का जो किला है उस टाइम मेवाड़ वालों के पास में होता है। तो रणथंबोर का किला कर्मावती इसको बहादुर शाह को दे देती है। और बहादुर शाह को लगता है कि यार ये बात ठीक है, फालतू के अंदर लड़ाई वड़ाई बिना किए अगर कुछ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। तो बहादुर शाह यहाँ पे रणथंबोर का किला लेके और संधि कर लेता है। तो रणथंबोर किला लेता है। किले द्वारा संधि, ठीक है। यहाँ पे संधि कर ली कर्मावती ने। उसके बाद में अब शेर के मुंह पे एक बार खून लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? नरभक्षी हो जाता है। तो उसको लगता है कि यार अपने एक बार कुछ लेके आ गए तो दूसरी बार भी चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो 1535 और 1534 ईस्वी 34-35 के अंदर अपने बहादुर शाह फिर से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। और कर्मावती को लगता है यार बार बार में तो ऐसे मामला बैठेगा नहीं, अपने हर बार कुछ ना कुछ देंगे, ये फिर से आ जाएगा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साका करना पड़ेगा। साका अपन पहले जानते हैं जोर और केसरिया जिसके अंदर किया जाता है। तो अब यहाँ पे साका होगा मेवाड़ का दूसरा साका, ठीक है। 1303 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था। तो अब यहाँ पे मेवाड़ का दूसरा शाखा जो है 1535 ईस्वी के अंदर होता है। 1535 ईस्वी में पुणे आ जाता है ये। कर्मावती को लगता है कि अब अपनी यहाँ पे सहायता कौन कर सकता है? तो हुमायूं सहायता कर सकता है। ये हुमायूं को राखी भेजती है, उधर से बहादुर शाह आता है। और बहादुर शाह को लगता है यार हुमायूं अगर आया तो अपने यहाँ पे हार जाएंगे। और बहादुर शाह खुद किसको चैलेंज करना चाह रहा था? दिल्ली को चैलेंज करना चाह रहा था। फिर बहादुर शाह क्या करता है? एक योजना निकालता है। बहादुर शाह कहता है मैं इसके अंदर किसकी घोषणा कर रहा हूँ? जिहाद की घोषणा कर रहा हूँ। और तुम खुद मुसलमान होकर इन हिंदुओं का साथ दोगे, हिंदुओं की रक्षा करोगे। तो हुमायूं वहां पे वापस लड़ने के लिए आता नहीं है, या फिर रास्ते के अंदर रुक जाता है। उसकी वजह से वो यहाँ पे समय पर नहीं पहुंचता है। और यहाँ पे जो बहादुर शाह होता है वो मेवाड़ को यहाँ पे हरा देता है, ठीक है। और चित्तौड़ के किले के ऊपर अधिकार भी कर लेते हैं यहाँ पे बहादुर शाह। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1535 ईस्वी के अंदर, ठीक है। जोर कौन करती है? रानी कर्मावती करती है। कर्मावती के द्वारा जोर किया जाता है। और केसरिया कौन करता है? अपने बाघ सिंह जी। ये बाघ सिंह जी कहाँ के थे? देवलिया के, देवलिया। और जो अपने खानवा का युद्ध हुआ था ना, खानवा के युद्ध के अंदर बाघ सिंह ने भी अपने भाग लिया था उसके अंदर। और ये कहाँ का था? तो ये देवलिया का था। केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। और अपने जोर कौन करती है? तो रानी कर्मावती जोर करती है इसके अंदर। 1535 ईस्वी के अंदर अपने चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। इस शाखे के अंदर अपने यहाँ पे जो मेवाड़ के जो भी शासक वगैरह थे, बाघ सिंह वगैरह जो भी अपने सेनापति वगैरह थे, वो सारे यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में इसका जो चित्तौड़ का किला होता है उसके ऊपर अधिकार कौन कर लेता है? तो बहादुर शाह इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। फिर अपना हुमायूं जो होता है ना, दिल्ली का जो शासक होता है हुमायूं, वो किधर अटैक करता है? मालवा की तरफ अटैक करता है। तो बहादुर शाह उससे वहां पे लड़ने के लिए जाता है और बहादुर शाह वहां पे मरा जाता है। तो अपने ये जो मेवाड़ के ऊपर जो अधिकार कर रखा था बहादुर शाह के सैनिकों ने, वो भी वहां से छोड़ के चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जो मेवाड़ वाले होते हैं वो वापस आके रह जाते हैं यहाँ पे। ये जो शाखा हुआ था उस टाइम जो विक्रमादित्य था और इसका एक अन्य पुत्र था उदय सिंह। कौन कौन से थे? विक्रमादित्य और उदय सिंह, जो रानी कर्मावती के पुत्र थे। वो दोनों लोग वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर थोड़े समय बाद जब बहादुर शाह यहाँ से चला जाता है तो ये वापस आके इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इनको लगता है कि यार विक्रमादित्य तो छोटा है, ऐसे बार बार के अंदर कितनी बार आक्रमण झेलेंगे, विक्रमादित्य को देख के और फिर भी कोई आएगा
दूसरा फिर आक्रमण करेगा। तो यहाँ पे जो मेवाड़ का प्रशासक होता है वो किसे बना देते हैं, एक दासी का बेटा होता है। उड़ना राजकुमार था ना, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, उसकी एक दासी होती है, उसका ही बेटा होता है। उसके बेटे को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, उसका नाम होता है बनवीर। अपने जो बचपन के अंदर जो कहानी वाणियां पढ़ते थे स्कूल के अंदर, छठी सातवीं के अंदर, उसके आपने पन्नादाई की कहानी पढ़ी होगी, वो पन्नादाई की कहानी यहाँ पे रिलेटेड करती है। ठीक है, बनवीर किसका बेटा था, ये दासी का बेटा था, दासी पुत्र। ठीक है, इसको मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है यहाँ पे। अब बनवीर को लगता है कि यार अपने क्या किसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, तो अपने अधिकार कर लेते हैं मेवाड़ के ऊपर। तो इसको लगता है कि मेवाड़ के ऊपर अधिकार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले विक्रमादित्य को मारना पड़ेगा। तो ये विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब विक्रमादित्य की हत्या करता है और थोड़े दिनों बाद इसको लगता है कि यार खाली विक्रमादित्य को मारने से क्या होगा, उदय सिंह को भी तो मारना पड़ेगा, उदय सिंह को मारेंगे तभी तो इनका वंश संपूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये थोड़े दिनों बाद में एक योजना बनाता है कि अपन रात को जाएंगे, रात को जाके उदय सिंह की हत्या कर देंगे। फिर जो एक द्वारपाल होता है उसको ये सूचना मिलती है, और द्वारपाल ये बात किसको बताता है, तो ये बात पन्नादाई को बताता है। और पन्नादाई अपने कर्मठ महिला थी, पन्नादाई उस टाइम इसकी उदय सिंह की दाई माँ थी। तो पन्नादाई अपने बेटे जो चंदन होता है उसको उदय सिंह की जगह सुला देती है, और वहां पे जो उदय सिंह होता है उसको बाकी सैनिकों के साथ में वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और पन्नादाई वहां पे अपने आंखों के सामने अपने बेटे जो चंदन होता है उसको मरते हुए देखती है। जो बनवीर होता है वो रात को आता है और उदय सिंह का पता पूछता है कि उदय सिंह कहाँ पर है, तो उधर इशारा करती है उसके बेड के ऊपर। तो वहां पे वो चंदन को तलवार से मार देता है। और पन्नादाई वहां से निकल के और अलग अलग जगह पे घूमती है, काफी जगह पे सहायता के लिए, लेकिन सांगा का खौफ तो अब बचा नहीं था। इनको लगा मेवाड़ की जो रियासत है अब तो कमजोर हो गई, और बनवीर के खौफ के कारण बाकी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। फिर जैसे तैसे वो गई कहाँ पे, कुंभलगढ़ गई। कहाँ गई, कुंभलगढ़ गई। कुंभलगढ़ के जाके उस टाइम कुंभलगढ़ का जो प्रशासक था वो कौन था, आशा देवपुरा। कौन था, आशा देवपुरा। आशा देवपुरा से सहायता मांगी। आशा देवपुरा ने बोले यार मैं सहायता नहीं करूंगा, वो भी डर गया। फिर उसके लुगे ने समझे यार क्या लिचड़ आदमी है तू, फालतू के अंदर तू सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा, राणा सांगा जी तुझे यहाँ का नियुक्त करके गए प्रशासक। फिर इनकी सहायता कौन करता है, आशा देवपुरा। वहां पे इनको शरण देता है, और ये उदय सिंह जो होता है वहां पे उसके भतीजे के रूप के अंदर ही बड़ा होता है वहां पे। और फिर ये थोड़े दिनों बाद में अपना संगठन बनाता है और फिर वापस बनवीर को हरा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। पन्नादाई ने चंदन का बलिदान देके और उदय सिंह को बचाया था यहाँ पे। और ये शरण किसने दी थी, तो आशा देवपुरा कुंभलगढ़। आशा देवपुरा कुंभलगढ़ ने इसने शरण दी थी। ये अपने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, ये अपने बनवीर है, यहाँ पे चंदन को मार दे गई है, और ये पन्नादाई है। ठीक है, पन्नादाई के बलिदान को आज भी मेवाड़ वाले याद रखते हैं। एक इतिहासकार है अपने जेम्स टोड। कौन, जेम्स टोड। जेम्स टोड हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कह के गया था। तो जेम्स टोड को लगा अपने विक्रमादित्य के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। विक्रमादित्य जेम्स टोड से बहुत ज्यादा कहते हैं खफा थे। उनको लगा कि यार अगर विक्रमादित्य नहीं होता ना तो मेवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा स्वर्णिम होता। तो ये क्या करते हैं, विक्रमादित्य की आलोचना करके जाते हैं। ये क्या कहते हैं, ये देखो जेम्स टोड द्वारा विक्रमादित्य की आलोचना की गई थी। इसके बाद में विक्रमादित्य तो मर गया, उदय सिंह वहां से चला गया। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, उदय सिंह के बारे में देखेंगे कि उदय सिंह वापस कैसे चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करता है। मावली का युद्ध होगा और उदय सिंह वापस चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करेगा। और आगे की जो भी घटना है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।